उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल। कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वहीं साहस एक निश्चय, एक प्रतिबद्धता है। यदि आप साहस के साथ उस संकट का सामना करेंगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दें। क्योंकि जब संकट आता है, सर्वप्रथम हमारा द्वंद्व होता है। यह द्वंद्व मन में होता है। उस संकट का सामना हम यहाँ करते हैं। यदि इस हृदय को, इस मन को आप साहसी बना दें तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल होगा, विजय प्राप्त करना भी सरल होगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है। एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्र गैया में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आकर लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं न कहीं से आपको ढूंढते ढूंढते आकर आपसे लिपट जाएगा। तो उचित तो यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दें, आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, और यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो भी आप समझ जाइए कि जो आपका कर्म होगा, आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ और समय में, किंतु आएगा अवश्य। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हम सभी कभी न कभी जीवन में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तब हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आप एक बात बताइए, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वह पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने कामना की और वह पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए कि ईश्वर वह सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है कि ईश्वर यह बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं वह इच्छा आप स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद दीजिए, और यदि इच्छा पूर्ण नहीं करते हैं तो और भी अधिक धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वे आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आम और नीम दोनों ही अपने अपने स्थान पर अत्यंत विशेष, अत्यंत श्रेष्ठ हैं। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वहीं नियम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नियम कड़वा। अब क्या इस कारण से नियम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वह कड़वा है? नहीं, देखिए, नियम कड़वा है, इसमें नियम का कोई दोष नहीं है। दोष तो जीवा का है, जिसे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नियम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करेंगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नियम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिले? यही कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पर स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण, यह स्वयं आप समझ जाइए, इतना ही पर्याप्त है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींचा जाता है, तब जाकर जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी यह सोचकर देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वह जल में प्रवेश ही नहीं कर सकता, न ही जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है।
उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाकर जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाकर खींचकर आपकी प्यास बुझाती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और उस सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं तो कुछ भी नहीं। तो विनम्र रहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।